तुगलक वंश के बारे में पढ़ते हैं। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक था। इसके पहले हमने पढ़ा था खिलजी वंश के बारे में। तो थोड़ा सा जान लीजिए कि खिलजी वंश के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो खिलजी वंश के बारे में पढ़ा था कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। तो खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद से आए खिलजी वंश में अगला शासक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन आया? अलाउद्दीन खिलजी के बाद आया कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के बारे में हमने बता दिया कि इसने खलीफा के पद को मान्यता को समाप्त कर दिया था। यह कभी कभी अपने राज दरबार में महिलाओं के वस्त्र पहनकर भी चला आता था, जिससे इससे जनता एकदम परेशान हो गए थे। राजा जो भी जनता थे सब परेशान थे। इसीलिए उसी में एक था जिसका नाम था एक गाजी मलिक। गाजी मलिक ने एक षड्यंत्र रचकर खुसरो खां के माध्यम से कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या करा दिया था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या करा दिया और उस खुसरो खां ने कर दिया। और खुसरो खां की हत्या कर दिया गाजी मलिक। गाजी मलिक खुसरो खां की हत्या करके और इसने तुगलक वंश का स्थापना कर दिया। तो यही तुगलक वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो तुगलक वंश का संस्थापक हो जाएगा गाजी मलिक। यही गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्याभिषेक कराएगा। यही गयासुद्दीन तुगलक। तो क्वेश्चन पूछता है कि गाजी मलिक का दूसरा नाम क्या है? तो गयासुद्दीन तुगलक। तो इससे अब यह जब शासक बना तो यह भी जनता के लिए बहुत ही काम किया था। इसने एक जनता के लिए यह भी बहुत अच्छा ही शासक था। इसने जनता के लिए एक बहुत अच्छा काम ये किया था कि सबसे पहले दिल्ली में इसने नहर की व्यवस्था किया था, जिससे किसानों की सिंचाई अच्छी हो सके कि किसानों की फसल की सिंचाई। अब उसके बाद से इसने तो नहर का निर्माण कराया था दिल्ली में, ये तो बात है। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में नहरों का जाल सबसे ज़्यादा किसने बिछाया था? तो दिल्ली सल्तनत में नहरों का जाल सबसे ज़्यादा फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। दिल्ली शहर में नहरों का जाल फिरोज शाह तुगलक ने बिछाया था। उसके बाद से इसका एक सेनापति था गयासुद्दीन तुगलक का, जिसके सेनापति का नाम था जौना खान। इसी जौना खान के नेतृत्व में गयासुद्दीन तुगलक ने अपना सबसे पहला अभियान दक्षिण भारत में तेलंगाना को किया था। यह क्या किया था कि जौना खान गया तेलंगाना पर और इसने यहाँ पर है आंध्र प्रदेश का तेलंगाना, यहाँ पर इसने तेलंगाना को जीत लिया था। जब इसने जौना खान ने तेलंगाना को जीत लिया, उसके बाद से इसने क्या किया कि जौना खान ने कहा कि मैं तेलंगाना को जीत लिया हूँ, अब मैं तेलंगाना का नाम बदलकर इसने कहा कि अब तेलंगाना का नाम बदलकर अब हो जाएगा सुल्तानपुर। अब इसने तेलंगाना का नाम बदल कर रख दिया था सुल्तानपुर। और उसके बाद से इसने अपना नाम, जिसका नाम था जौना खान, और जौना खान ने अपना नाम बदलकर अपना रख दिया कौन सा? कुतुबुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक। इसने अपना नाम क्या रखे? तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्वेश्चन पूछता है कि जौना खान किसका नाम था? तो जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक का नाम है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उसके बाद से इसने क्या किया कि जब यह तेलंगाना पर आक्रमण किया था जौना खान या कुतुबुद्दीन मुबारक तुगलक, यह जब आक्रमण किया तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेलंगाना से धन लूटा और धन लूट कर वापस लेकर गया। उसके बाद से गयासुद्दीन तुगलक बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, इसीलिए उसका नाम रखा था मोहम्मद बिन तुगलक रखा था और इसका वाला तेलंगाना का नाम रख दिया सुल्तानपुर। अब इसने यहाँ पर एक अभियान ये किया था। उसके बाद से गाजी मलिक का दूसरा अभियान था बंगाल का। यहाँ पर दिल्ली पर शासन करता था। उसके बाद से यह बंगाल को सोचा कि मैं बंगाल को जीतूं, तो इसने अपने खुद गया था लड़ने। गाजी मलिक गया था दिल्ली से बंगाल को बंगाल अभियान में बंगाल से युद्ध करने। तो वहाँ पर बंगाल पर यहाँ पर तो युद्ध किया, लेकिन यहाँ से लड़ा और इसे उतना ज़्यादा धन दौलत नहीं मिला जितना उसे यहाँ पर मिलना चाहिए, जितना तो तेलंगाना में मिला। अब यह सोचने लगा कि मेरा सेनापति होकर मुझसे इतना ज़्यादा धन लूट कर लाया है और मैं कुछ नहीं लेकर आया हूँ। तब यह सोचा कि इसने कि दिल्ली में एक रहते थे सूफी संत जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। तो ये कहा किया कि दिल्ली के जो सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया, उनके पास बहुत ज़्यादा दान में दी गई भूमि थी, जिसे दिल्ली सल्तनत में कहा गया है कि दान में दी गई भूमि को ही खालसा भूमि कहा जाता था। तो इसने कह दिया था कि अब अलाउद्दीन खिलजी कह रहे हैं इनको, क्या नाम है इनका निजामुद्दीन औलिया का। ये निजामुद्दीन औलिया को इसने संदेश भेजवा दिया कि मैं दिल्ली से पहुंचने से पहले आप जो भी दान में दिया गया भूमि है उसका हिसाब दीजिए।
तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुजूर अभी दिल्ली बहुत दूर है, यही बस स्टेटमेंट कहे थे निजामुद्दीन औलिया। और उसके बाद से क्या हुआ कि निजाम यहाँ पर गाजी मलिक को रहने की व्यवस्था, इसको तो यहाँ पर बंगाल यहाँ पर थे, तो बंगाल से इसको बिहार में जाना पड़ेगा, बिहार से होकर उत्तर प्रदेश से होकर तब यहाँ पर दिल्ली जाना पड़ेगा। तो इसने उत्तर प्रदेश में रहने, इसको एक रात ठहरने के लिए, जो इसका सेनापति था जौना खां, उसके ठहरने के लिए यूपी के उसका नाम था यूपी के अफगानपुर में इसने जौना खां ने मोहम्मद बिन तुगलक को नहीं, जौना खान गाजी मलिक को रहने का एक महल बनाया था, लकड़ी का महल था। और वो महल का हुआ कि अचानक रात में ही गिर गया और उसी में दबकर इसकी मृत्यु हो गई। किसका? गाजी मलिक की। गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक की। जब इस दिल्ली यहाँ पर अफगान में, उत्तर प्रदेश के अफगान में ही इसका मृत्यु हुआ। कई जैसे यूपी स्पेशल में यह क्वेश्चन पूछा है कि मोहम्मद बिन तुगलक का कहाँ पर मृत्यु हुआ था, तो यूपी के अफगानपुर में हुआ था। अब उसके बाद से अब जब ये मर गया मोहम्मद बिन तुगलक, तब उसके बाद जो राजा बना, जो मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति था जौना खान या कुतुबुद्दीन मुबारक तुगलक, तो यह बना शासक। अब जब यह शासक बना तो यह बहुत ही उटपटांग शासक था। यह बहुत ऐसा बहुत उटपटांग कहिए ना, यह बहुत विद्वान शासक था। यह शुरू में तो बहुत कुछ, यह इतना ज़्यादा मतलब ज्ञानी था। इसका तो इसको 22 से 23 भाषा की जानकारी थी। अब बताइए एक राजा होकर जिसको 22 से 23 भाषा की जानकारी था। उसके बाद से इसका मूल नाम था जौना खान। इसको देखिए 22-23 भाषा का जानकार था। उसके अलावा इसको गणित विषय भी अच्छा आता था। उसके बाद से ज्योतिष भी इसे अच्छा आता था। उसके बाद से इसे खगोल विज्ञान भी अच्छा आता था। उसके बाद से इसने यह बहुत ही, मान के चलिए बहुत ही विद्वान शासक था। यह क्या करता था, हिंदुओं का होली का भी त्यौहार मनाता था। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक जो हिंदू को होली का त्यौहार मनाता था, होली का त्यौहार यही मनाता था, मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में 5 बड़ी गलती कही है या 5 बड़ी उसकी उपलब्धि कही है, जिसका वजह से इसका नाम इतिहास में आज भी चर्चा में हम लोग ले रहे हैं। तो इसने क्या किया था, सबसे पहली बड़ी गलती कहिए या इसका काम कहिए, यह क्या किया कि सबसे पहला इसकी गलती था कि यहाँ पर दोआब क्षेत्र है, बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को, जहाँ से गंगा नदी गुजरती है ना, तो उसी को दोआब कहा जाता। तो यहाँ पर क्या किया था कि दोआब में टैक्स बढ़ा दिया था। अब टैक्स इसका बढ़ा दिया था, जिसके वजह से उसके पहले ही दोआब में यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा था। एक तो सूखा पड़ा था और दूसरे में इसने दोआब में टैक्स बढ़ा दिया। अब वहाँ के जो किसान थे लगे विरोध करने, इतना इसका विरोध किए कि इसने अब किसानों के विद्रोह को शांत करने के लिए इसने एक विभाग की स्थापना की, जिसका नाम था दीवाने-ए-कोही विभाग, दीवाने-ए-कोही। अब कई बार क्वेश्चन पूछा है कि दीवाने-ए-कोही विभाग की स्थापना किसने कराया था, तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन मार रहा है बार बार, मोहम्मद बिन तुगलक। तो दीवाने-ए-कोही की स्थापना किसने कराया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। इसी दीवाने-ए-कोही का एक अन्य नाम है आमीर कोही। यह क्वेश्चन कई बार पूछा है, इतना ज़्यादा कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और उसके बाद से इसने दूसरा काम क्या किया था कि इसने एक तांबे की सांकेतिक सिक्का चलाया था। अब यह तांबे के सांकेतिक सिक्का ऐसा था कि उसका मुहर जो दिल्ली का हर एक लोहार वो बना लेता था। अब ये क्या किया कि जैसे ये सिक्का लॉन्च किया तांबे के सिक्का, वहाँ वैसे ही दिल्ली के जितने भी लोहार थे वो अपने घर ही पूरा सिक्का बनाने लगे, जिसके वजह से इसका यह भी प्लान फेल हो गया कि अब ये क्या किया कि पूरा सिक्का को उसको वापस लेना पड़ा। अब इसमें भी यह सफल नहीं हुआ। दोआब में टैक्स बढ़ाया, उसमें भी सफल नहीं हो पा रहा है। उसके बाद से इसने क्या किया था, तीसरा इस गलती कि इसने क्या किया कि दिल्ली में जब यह दिल्ली का शासन कर रहा था ना, तो उस समय दिल्ली पर सबसे ज़्यादा खतरा थी मंगोलों का। यहाँ से दिल्ली के उत्तरी सीमा पर बार बार आकर मंगोल आक्रमण कर दे रहे थे। अब यह दिल्ली जिससे असुरक्षित रहता था, तब यह कहा गया कि एक ऐसा जगह जैसे ऐसी बनाया जाए राजधानी कि जैसे मंगोलों के आक्रमण से भी बचे। उसके बाद से यहाँ पर तो पूरा दिल्ली में इस्लाम का प्रचार हो चुका था। अब ये इस्लाम को प्रचार करने के लिए इसने दक्षिण भारत में सोचा कि अपना एक राजधानी रहे। यहाँ पर यह सोचा कि राजधानी हम दिल्ली से लेकर आएंगे दौलताबाद जो हम लोगों के महाराष्ट्र में है। यही दौलताबाद का दूसरा नाम है देवगिरी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह सोचा था कि इधर आ जाए, यहाँ पर महाराष्ट्र में आ जाएगा, तो यहाँ पर तो इस मंगोलों के आक्रमण से भी इसको
सुरक्षा मिल जाएगा। यहाँ पर भी तो यहाँ पर पूरा एरिया में इस्लाम फैल जाएगा, इस्लाम फैलाना इस्लाम धर्म को प्रचार करना चाहता था, यहाँ पर भी प्रचार कर देगा। और यहाँ पर इसे समुद्र भी मिल जा रहा है, देख रहे हैं, यहीं पर अरब सागर है, अरब सागर में यहाँ से दूसरे देशों में यह व्यापार भी कर सकता था। यह ठीक ही सोचा था, लेकिन क्या हुआ था कि जब यह सोचकर यहाँ से दिल्ली से राजधानी अपना दौलताबाद स्थानांतरित करने के लिए चला, तो ये क्या किया कि अब देखिए यहाँ पे दिल्ली से जैसे जैसे यहाँ पर पार किया तो राजस्थान में पड़ जाएगा थोड़ा सा मरुस्थल, इतना गर्मी में लोग झेल रहे थे। उसके बाद से यहाँ पर आ जाएगा मध्य प्रदेश में 301 है विंध्याचल पर्वत के नीचे है इस पे सतपुड़ा पर्वत, इन दोनों के बीच में है नर्मदा नदी। इन तीनों को पार करते हुए यहाँ पर महाराष्ट्र में आया, तो महाराष्ट्र में है अजंता पर्वत। इन तीनों पहाड़ों को पार करते हुए लोग यहाँ पर पहुँचे महाराष्ट्र के देवगिरी में। अब जब यहाँ पर पहुँचे तो इसे देखे कि आधा लोग पूछे कि आधा लोग क्या हुए, अपने सेनापति से पूछा कि आधा लोग कहाँ चले गए, तो बोला कि महाराज आधा लोग यहाँ पर आते आते मर गए। जैसे आप 3 ठो पहाड़ पार कराए हैं, विंध्याचल पर्वत, यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत, अजंता पर्वत, नदी पार कराए हैं, यहाँ पर मरुस्थल पार कराए हैं। देखिए इतना जब एथी करके आएगा तो कोई बचेगा। तो अब क्या किया कि आधा लोग ऐसे मर गए। अब ये क्या किया कि अब कहा कि इतने लोग मर जा रहे हैं, यहाँ पर आते में इतने लोग मर रहे हैं, यह राजधानी अब ठीक नहीं है। यहाँ से अब क्या किया कि चलो अब यहाँ पर राजधानी अब यहाँ नहीं रहेगी, यहाँ से सीधे अब राजधानी वापस लेकर चला गया। यहाँ से अजंता पार कराया, सतपुड़ा पार कराया लोगों से, नर्मदा नदी पार कराया, उसके बाद से यहाँ पर विंध्याचल पार कराया, उसके बाद से यहाँ पर राजस्थान में कुछ मरुस्थल को पार करा कर दिल्ली लेकर गया। जाते जाते इसको जो आधा बचे थे वो भी मर गए, जितने लोग इसके साथ गए थे ये सभी मरे गए। यानी केवल वो कुछ लोग बचे थे, सभी नहीं मरे थे। यानी इतने लोगों की जान ले लिया केवल राजधानी बदलने में। इतना इसका यह सबसे तीसरा बड़ी गलती थी। और उसके बाद से इसका चौथा बड़ी गलती ये क्या किया कि इसने कहा कि मैं भी अब युद्ध लड़ूंगा दूसरे राज्य से, मैं भी अपने अपने राज्य का विस्तार करूंगा। तो ये क्या किया कि अपने राज्य को विस्तार करने के लिए कहा कि मैं ईरान में एक जगह है, यहीं पर ईरान में वर्ल्ड मैप का नक्शा रहता तो मैं बताता, यहीं पर मान लीजिए कि ईरान है, यहाँ पे वहीं ईरान पर एक जगह है जिसका नाम है खुरसान। ईरान में ही एक जगह है खुरसान। कहा कि मैं अब खुरसान के राजा से युद्ध करूंगा। अब यह युद्ध करने के लिए क्या किया कि इसने 3 लाख सेना का बनाया व्यवस्था। 3 लाख सेना का इसने निर्माण कराया और उनको पहले से ही वेतन दे दिया और ले जाकर यहाँ पर तैनात कर दिया खुरसान के बॉर्डर पर। कह दिया कि मैं तुमसे युद्ध लड़ूंगा। ऐसे करते 3 साल तक इसने युद्ध नहीं लड़ा। अब इसके सेना जो थे इंतजार कर रहे थे सैनिक कि अब कहेगा युद्ध लड़ने के लिए। लास्ट में इसने जात कह दिया कि इसने गया और खुरसान के राजा से जाकर दोस्ती कर लिया। अब क्या किए कि इसके सेना लगे विद्रोह करने। अब विद्रोह लगे अपने में विद्रोह करने का, मैं अब राजा के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। और भी क्या किया कि इसने एक और उपाय सोचा, कहा कि इससे हम लोग हमारे खिलाफ ये विद्रोह कर देंगे। तो अब ये क्या किया कि कहा कि चलो अब यहाँ पर नहीं लड़ना है, अब हमको लड़ना है हिमालय के कराचील। एक हिमालय जगह है ना, वहीं पर एक स्थान है कराचील। वहाँ पर इतना दुर्गम स्थल है कि वहाँ पर कोई नहीं जा सकता। इतना ज़्यादा ठंडा कड़ाके के ठंडे में इन सभी 3 लाख सैनिकों को भेज दिया यहाँ पर कि जाइए चलिए हम लोग को लड़ना है कराचील में जो हिमालय के पास है। और वहाँ पर गए, सभी सैनिक आपस में लड़कर वो मर गए। 3 लाख सैनिक को वहाँ भी जान ले लिया। उसके बाद से यहाँ पर आधा अपने जनता का जान राजधानी स्थानांतरित करने में ले लिया। और उसके बाद से यहाँ पर यह बहुत कुछ कांड किया है। उसके बाद से इसने क्या किया कि अब ये तो इतना इसका 5 तो गलती हुआ। पहला गलती था कि इसने दुआ पर टैक्स बढ़ा दिया था। दूसरा गलती था इसने तांबे का एक सांकेतिक मुद्रा चलाया था। तीसरा था कि इसने राजस्थानी अपना दिल्ली से दौलताबाद लेकर आया। उसके बाद से इसने चौथा गलती ये किया कि इसने क्या किया था, खुरसान के साथ दोस्ती कर लिया। उसके बाद से इसने 5वां गलती क्या किया कि इसने सैनिकों को विद्रोह से बचने के लिए उनको भेज दिया हिमालय के कराचील में युद्ध करने के लिए। यह इसकी 5 बड़ी गलतियाँ थी, जिसके वजह से इसे इतिहास में आज भी लोग इसे पढ़ते हैं। अब आइए इसके बाद से इसके सामने इसी के शासनकाल में 2 ठो राजवंश थे। एक था जैसे 2 ठो राज्य, एक विजयनगर साम्राज्य अलग हुआ इसी के शासनकाल में, एक बहमनी साम्राज्य अलग हुआ था इसी के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अब
क्या किया कि इसी के शासनकाल में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दो भाई थे। इन दोनों ने, हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर क्या किया कि दिल्ली से टूटकर अपना एक अलग राज्य के साम्राज्य की स्थापना किया, जिसका नाम रखा विजयनगर साम्राज्य। इसी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है हम्पी, और इस विजयनगर साम्राज्य के सबसे योग्य शासक में कृष्णदेव राय। कई बार क्वेश्चन पूछा है, यह भी क्वेश्चन पूछा है कि विजयनगर की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे है, तो विजयनगर की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे, यहीं से निकलती है तुंगभद्रा नदी, उसी के किनारे है। अब आइए हम पढ़ते हैं। उसके बाद से इसी के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने भी दिल्ली साम्राज्य से अलग होकर अपना बहमनी साम्राज्य का इसने भी स्थापना किया था। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो कौन किया था, हसन गंगू ने किया था। उसके बाद से इसने इसी के शासनकाल में एक बहुत ही प्रसिद्ध अरब यात्री जिसका नाम था मोरक्को, जिसका नाम था इब्न बतूता ने क्या किया था, 1333 ईस्वी में मोरक्को से घोड़ा से चलकर लमसम 7000 किलोमीटर दूरी यात्रा तय करके इसके दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। अब यह कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि इब्न बतूता किसके दरबार में आया था, तो इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। कहाँ से आया था, तो यह भी मोरक्को से आया था। कितना किलोमीटर दूरी तय किया था, तो यह दूरी तय किया था 7000 किलोमीटर दूरी तय करके आया था। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ। अब यह इसके दरबार में आ गया, अब यह बहुत खुश हुआ, और यह इब्न बतूता बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। अब जब इसकी विद्वता को देखकर मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया इसको, इब्न बतूता को। अब दिल्ली का काजी इसने नियुक्त कर दिया। उसके बाद से इब्न बतूता के कहने पर ही इसने एक दिल्ली में डाक विभाग की स्थापना किया था, और इसी इब्न बतूता के कहने पर ही अपना एक दूत मंडल यहाँ से चीन में भी भेजा था। उसके बाद से यह इतना काम किया, उसके बाद से इसका अपने आप ही इसका मृत्यु हो गया। उसके बाद से इसने इसको मृत्यु पर इतिहासकार कहते हैं कि जनता को राजा से मुक्ति मिल गया, और राजा को जनता से मुक्ति मिल गया। जनता को अपने राजा से मुक्ति मिल गया, और राजा को अपने प्रजा से मुक्ति मिल गया। इतिहासकार ऐसे कहते हैं। इसे यह भी कहा जाता है कि यह एक खून चूसवा शासक था, या रक्त पिपासु शासक था, यह भी कहा जाता है। इसके बाद अगले हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में अगले वीडियो में।